हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ टू मेक हेयर बैंड हम सीखेंगे आज। हेयर बैंड कैसे बनाएं, तो अपने हाथों से अपने घर में बनाइए। किस तरह से हेयर बैंड बना सकते हैं, तो देखिए वेस्ट मटेरियल से भी आप बना सकते हैं। जो स्टिचिंग में कपड़े रहते हैं या सिल्क घर में जो रहते हैं, तो इससे भी हम अपने हेयर बैंड अच्छी तरह से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सैटिन कपड़ा ही हो, ऐसा या तो दुपट्टे, नेट के दुपट्टे रहते हैं उससे भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं हैंडमेड घर से बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। किस तरह बचे हुए कपड़ों में भी हम इस तरह से टेलरिंग जो करते हैं तो कपड़े बचते हैं, उससे भी ये बना सकते हैं। तो शाइनिंग कपड़ा भी ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि बाज़ार से ख़रीद कर लाएं, अपने घरों में जो चीज़ें हैं उस मटेरियल से भी हम बना सकते हैं। तो इलास्टिक तो मिलता ही है, घरों में रहता है, उससे बना सकते हैं। हेयर बैंड अपने जो रहते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह के पट्टियाँ कट कर लें। जो है लंबाई में कम से कम 20 इंच होनी चाहिए। जितने ज़्यादा फ्रिल्स होंगे उतनी लंबाई लेना है। कम से कम 20 इंच तो लंबाई होनी चाहिए। उसके बाद जो चौड़ाई है 3 इंच होनी चाहिए। 3 से 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई रहती है तो अच्छा भी लगता है, फ्रिल्स ज़्यादा बैठते हैं। तो इस तरह पट्टियाँ कट कर लें और उसको सादा सिलाई से इस तरह से सी लें। अगर मशीन है तो मशीन से भी सी सकते हैं, आप बैठे बैठे घर में भी इस तरह से सी सकते हैं। एक इनकम सोर्सेस भी है, क्योंकि अगर हेयर बैंड लेने जाएँ तो 10 रुपये होते हैं, हमें 1 रुपये भी खर्च में ये चीज़ें बनती हैं। अगर दुकानों में देते हैं या बच्चों में कहीं स्कूल के नज़दीक आसपास में भी ऐसे लगाते हैं, देते हैं, तो भी इसके इनकम सोर्सेस बनते हैं। तो सिंपल सिलाई अपने बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या अपने बड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सादा सिलाई करके हम उसको क्या करेंगे, पहले उल्टा सी लेंगे सादा सिलाई, उसके बाद उसको हम उलट देंगे। ये तो तरीक़ा सबको मालूम है कि किस तरह से उल्टा जाता है। तो पिन लगाकर वन साइड इसको इस तरह से उलट लेंगे, क्योंकि इसकी सिलाई अब जो है अंदर जाएगी और ये कपड़ा बाहर आएगा। तो ये जो हम सादा सिलाई, हाथ की भी सिलाई करते हैं, ये दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से हमारा हेयर बैंड देखो ये तैयार हो गया। अब इसकी चौड़ाई ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने कम लेकर बताया आपको। 3 इंच और 20 इंच की लंबाई में आपको हेयर बैंड बता रहे हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो इलास्टिक है, इलास्टिक को वन साइड में पिन लगाकर इसको अंदर डाल दें। अगर हेयर बैंड है पहले के तो उसे भी लेकर कर सकते हैं। जो पट्टी है उसका आधा हिस्सा जो है हम हेयर बैंड ले सकते हैं। या तो आप लगाकर एक बार देखिए कि इलास्टिक को किस तरह से आपको साइज़ चाहिए, वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ जो 20 लिया है तो इसको 8-10 के अंदर, ज़्यादा नहीं, डबल डालते हैं कभी कभी तो ज़्यादा लेना पड़ता है। मैंने सिर्फ 5 इंच और 5 इंच यानी 10 इंच, 20 इंच का है तो 5 इंच लेकर उसको किया है। तो अब इसको इलास्टिक अंदर से इस तरह से भर दें। इलास्टिक के दोनों सरों को लेकर हमें अब जोड़ देंगे। बिल्कुल इजी तरीका देखिए। ये जो 2 सरे होते हैं इलास्टिक के, इसको हम ओपन रखे थे ना, तो यहाँ से जो इलास्टिक है इसको हम मशीन भी चला सकते हैं या हाथ से सी लगते हैं। गांठ न डालें कि ज़्यादा वेस्ट होता है। तो एक के ऊपर एक इलास्टिक रखकर इस तरह से हम सी लें। इलास्टिक आधा इंच ले लें या पाव इंच का ले लें। ज़्यादा चौड़ाई ले तो बहुत सख्त होता है, इसके लिए उतना मत लें, बल्कि आधा इंच या पाव इंच का इलास्टिक ले लें। तो अब ये दोनों को एक दूसरे पर रख कर इस तरह से सादा सिलाई करके जोड़ लें। जोड़ मजबूत होना चाहिए, वरना ये बाद में खुल जाते हैं। अच्छी तरह हाथ से उसको इस तरह से लपेट कर गांठी डाल लें। अब कपड़े को अलग अलग डिज़ाइन के भी कपड़े ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको मैचिंग बनाना हो तो मैचिंग भी ले सकते हैं। तो देखो इस तरह से ये जोड़ा अब तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, जो सारा कपड़े का है आखिरी हिस्सा, दोनों कोने, एक कोने के अंदर एक कोना डालेंगे। ये जो जॉइंट्स थे, तो इसको यहाँ से बड़े एक हिस्से को अंदर डालेंगे। तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि किस तरह इसको अंदर डालें। तो देखो या ऐसे उंगली से उसको अंदर डालें। आराम से जाते हैं ये कपड़े, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आराम से इस तरह से चला गया। अब जो बाहरी हिस्सा है उसको कवर कर लें, यानी सुई की मदद से उसको सी लें। ये सिलाई दिखाई नहीं देती, फ्रिल्स रहते हैं, इसके लिए दिखाई नहीं देती है। आराम से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सिलाई अंदर चली गई, तो ये हमारा वो जो है तैयार हो गया। हेयर बैंड अपने घरों में अपने मैचिंग के हिसाब से भी बना सकते हैं, साड़ी या कपड़ों के हिसाब से भी बना सकते हैं। मैंने नए कपड़े लाकर नहीं, बल्कि जो घरों में कपड़े हैं उसी को लेकर यूज़ किया है। इस तरह के हेयर बैंड डालकर भी कर सकते हैं।
आप इसके फूल बनाकर फूल भी जोड़ सकते हैं। आराम बैठे बैठे घर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो दुपट्टे रहते हैं जाली के, इस दुपट्टों को भी जोड़ के हम हेयरबैंड बना सकते हैं। फ्री टाइम में हम इसको कर लें, बहुत सारे हेयरबैंड घर में बनेंगे, हम सेल भी कर सकते हैं उसको, या घर के इस्तेमाल में भी आ सकते हैं। आप अगर फूलों को इस तरह से लगाना है तो किसी भी तरह के फूल बनाकर भी लगा सकते हैं। मार्केट में मिले हुए क्लिप हेयरबैंड ऐसे कुछ भी रहते हैं ना, वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक फूल लगा कर दिखा रही हूँ। तो ये फूल जो है वेस्ट मटेरियल में से ही था, फ्लावर पॉट का फूल। इस तरह से उसको मैंने लगाया है। तो आप अच्छे अच्छे फूल भी लगा सकते हैं, उसको क्लिप भी लगा सकते हैं। इस तरह पिन में उसको अटैच करें, आप अपने चोटी पर लगाओ या जोड़े पर लगाओ, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह आप बैठे बैठे रेस्ट टाइम में बैठकर बना सकते हैं, और अपने बच्चों को भी घरों में बनाने सिखाएं, ताकि वो बच्चे भी क्या करें, यूज़ करें टाइम को और वेस्ट मटेरियल को। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत कुछ सीखने मिलता है आपको, आप सीखें इससे। मैं इजी मेथड से आपको सिखाती हूँ, और ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल से सिखाती हूँ, ताकि आप बग़ैर पैसे के सब चीज़ें बनाएं और अपने घरों में इस्तेमाल करें। थैंक यू वंस अगेन।